ओके सो अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर किए उनके पास पेपर्स देख लेते हैं। बेटे सबसे पहले एक जॉन्डिस में से क्वेश्चन आया हुआ है कि एक 15 साल की बच्ची है और वो प्रेजेंट करी है जॉन्डिस के साथ। उसकी बिलिरुबिन 3.9 है। हमने कहा था बिलिरुबिन 2.5 से ज़्यादा हो तो वो जॉन्डिस ही डिक्लेयर होता है। उसके सीरम ALTs जो हैं वो 191 रेज्ड हैं, AST भी रेज्ड है और ALP भी रेज्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दें तो 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं। जॉन्डिस अगर है तो नंबर 1 ये हो सकता है कि इस बच्चे के अंदर क्यों जॉन्डिस है। अब इसकी रीज़न जो है प्री हेपेटिक भी हो सकती है, हेपेटिक भी हो सकती है, पोस्ट हेपेटिक भी हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक बच्चे के अंदर जब जॉन्डिस आता है तो हम हेपेटाइटिस A भी सोचते हैं और उसको भी रूल आउट करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हेपेटाइटिस A हो सकता है। उसके बाद कोई वायरल हेपेटाइटिस कोई और हो सकता है, या लिवर की कोई पैथोलॉजी हो सकती है, या थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म हो सकता है कहीं पर भी जिसने क्या किया हुआ होगा, या इवन बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, या बिलरी एट्रीजिया भी हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। राइट 5 इन्वेस्टिगेशन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, LFTs तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, ठीक है। सो साथ में हम पेशेंट को क्या कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, उसके बाद CT कर सकते हैं, MRCP कर सकते हैं, ERCP कर सकते हैं, उसके बाद वायरल मार्कर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हमने करनी है जिससे हमें पता चलेगा। और वैसे बड़ा वेग सा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन चलो ठीक है, इस तरह से ही है। फिर 150, लेकिन इसको आपने और ज़रा करेक्ट करना है तो आप कर लेना। एक 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सिरोटिक है, और उसकी सिरोटिक है बता दिया, और पिछले एक हफ्ते से उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। उसको एपैथी है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कन्फ्यूजन एंड ड्राउजीनेस। इसका मतलब है सिरोसिस के साथ CNS इन्वॉल्वमेंट आ गई और इसको हम क्या कहते हैं, एन्केफेलोपैथी कहते हैं। अपॉन एग्जामिनेशन फ्लैपिंग ट्रेमर्स इसका बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है, और वो ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉ नहीं कर सकता जिसको हमने कहा था कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया कहते हैं, ठीक है। और वो सिंपल अपनी जो भी अरिथमेटिक टास्क है वो भी नहीं परफॉर्म कर सकता। व्हाट इज़ योर लाइकली डायग्नोसिस हेपेटिक एन्केफेलोपैथी इन लिस्ट 6 फैक्टर विच कैन प्रेसिपिटेट। उसमें मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट में कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये पेशेंट को कहते हैं कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं उनको अवॉइड करेगा, ठीक है। और उसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे वो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोकलीमिया होता है, कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है, और हाई प्रोटीन डाइट भी होती है लेकिन प्रोटीन डाइट को फिर एक्सक्लूड कर दिया गया। ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या थे, तो हमने उस पेशेंट को मैनेज करके किसी तरीके से भी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं ना उनको कम करना था। और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोलोज देते हैं जिससे कोलोन जो है वो ज़रा साफ़ हो जाए, ठीक है, और उसके अंदर बैक्टीरिया कम हो जाए, या नियोमाइसिन देते हैं, रिफेक्सिमिन देते हैं, और ट्रिगर्स को अवॉइड करते हैं। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे। एक 33 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट करती है ब्लड इन वोमिटिस के साथ, और वो पेल है, पामर एरिथमा है, और उसका फ्लूइड थ्रिल भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है एसाइटीज़ भी बता दिए साथ में, तो ये इसोफेजियल वेरिसेस ही है। 6 इमरजेंसी मैनेजमेंट स्टेप्स आप बताएंगे जो आपने इस पेशेंट के अंदर करने होंगे। हमने कहा था कि सबसे पहले हम फ़ौरन क्या करेंगे, इस पेशेंट को एडमिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, बेटे इसके जितने भी वाइटल्स हैं ना उनको मॉनिटर करेंगे, IV एक्सेस हासिल करेंगे, उसको फ्लूइड लगाना शुरू करेंगे, टेलीप्रेसिन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, अर्जेंट एंडोस्कोपी करेंगे, उसके थ्रू ब्लड को रोकने के लिए लाइगेशन वगैरह स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैनेजमेंट स्टेप थे जो आपने वेरिसियल हेमरेज में करने हैं। आफ्टर स्टेबलाइजेशन व्हाट ट्रीटमेंट विल यू एडवाइज टू प्रिवेंट रीअकरेंस। तो इसका मतलब है रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते थे, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हेपेटाइटिस आ जाता है, और ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। एक यंग बॉय है, वो प्रेजेंट कर रहा है विद हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 3 डेज़। बड़ी एक्यूट सी हिस्ट्री है। उसकी मदर ने कहा कि वो उसको जॉन्डिस भी है और वो लेथार्जिक भी रहता है, और आपने प्रोफाइल करा ली तो बिलिरुबिन 12 रियलिटी बहुत ज़्यादा है। पॉसिबल कॉज जो है इसका हेपेटाइटिस A है। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वन डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन में वो हेपेटाइटिस फेलियर में जा सकता है, और ये अभी मैंने आपको एक्यूट लिवर फेलियर नहीं पढ़ाया, वो मैं पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि नेक्स्ट में भी क्या है कि 2 वीक्स की हिस्ट्री है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, अपर एब्डोमिनल पेन एंड येलोइश डिस्कलरेशन। ओवर द कोर्स वो कंफ्यूज भी हो गई और डिलीरियस भी हो गई विद डेवलपमेंट ऑफ एक्मोसिस। बिलिरुबिन 7 था, ट्रांसफरेजेस जो हैं वो ज़्यादा थे, LP भी एलिवेटेड था। नेम 2 वायरल एंड नॉन वायरल कॉजेज़ ऑफ हर इलनेस। अब नंबर 1 तो ये हो सकता है कि हेपेटाइटिस A हो सकता है, या हेपेटाइटिस E, क्योंकि उनकी ही बड़ी एक्यूट हिस्ट्री होती है, ठीक है। और अगर हम नॉन वायरल कॉजेज़ की बात करेंगे, चूँकि वो भी हमने पढ़े नहीं हैं, लेकिन नॉन वायरल कॉजेज़ के अंदर कोई ड्रग्स हो सकती हैं, ये कर सकती हैं, टॉक्सिन्स ये कर सकते हैं, और हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, राई सिंड्रोम हो सकता है, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब नॉन वायरल कॉजेज़ के अंदर ड्रग्स आ सकती हैं मोस्टली, और टॉक्सिन्स आ सकते हैं, मशरूम्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद कहता है इन्यूमरेट 4 एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो कि आप एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट में
इन्वेस्टिगेशन जो आपने एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट में करनी होती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करते हैं, वायरल सीरोलॉजी करते हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस सीरोलॉजी करते हैं, सेरुलोप्लाज्मिन लेवल करते हैं और अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं लिवर का, या फिर ड्रॉपलर भी करते हैं हेपेटिक वेंस का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद वो कह रहे हैं दोबारा से वायरल हेपेटाइटिस एक बच्चे को अगर हो और उसकी बड़ी एक्यूट 5 डेज़ की हिस्ट्री हो तो ये वायरल हेपेटाइटिस ए ही होता है। ठीक है, सो 5 दिन की हिस्ट्री, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग की, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सिम्टम्स जो हैं वो तब स्टार्ट हुए जब वो हिल स्टेशन से आया। तो ट्रैवलर्स की हिस्ट्री भी दे दी, तो ट्रैवलर्स में भी हेपेटाइटिस ए होता है। अपॉन एग्जामिनेशन उसको बुखार था, माइल्ड एक्ट्रेस यानी वो येलोइश टिंट था, उसके बाद टेंडर हेपेटोमेगैली थी। इन्वेस्टिगेशन पे TLC देख लिया है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स वगैरह, बिलिरुबिन इन रेज्ड है और इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ALT बहुत है, AST बहुत है और ALP कम है। तो ये फ़ौरन जो है वो हमारी डायग्नोसिस वायरल है, वायरल हेपेटाइटिस है, और ये भी वायरल हेपेटाइटिस ए है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस डिजीज़? हमने कहा था कि एक्टिवली हम वैक्सीन करते हैं और पैसिवली इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। हाउ विल यू ट्रीट हिम एंड व्हाट इज़ द आउटकम? इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि हम पेशेंट को सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, बेड रेस्ट है और IV फ्लूइड्स हैं और फीवर के लिए एनाल्जेसिक्स है, और आउटकम इसका बड़ा अच्छा होता है क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस ए बड़ा जल्दी रिजॉल्व हो जाता है और ट्रांजिएंट सा होता है, इसको कोई क्रॉनिक स्टेज नहीं होती है। 20-year-old स्टूडेंट है, वो प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में विद हिस्ट्री ऑफ 20 ईयर, थोड़ा डल्ड है, 1 डे की हिस्ट्री है, लेकिन उसने ही ईट्स आउट, घर के बाहर कुछ खाना खाया था और उसको अच्छा टेस्ट भी नहीं आ रहा और उसको स्मोक करने का दिल भी नहीं कर रहा ना, तो ये उसका जो एनोरेक्सिया सा हुआ है, लॉस ऑफ टेस्ट है, वॉमिटिंग है, 1 दिन की हिस्ट्री है, तो ये भी इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं वायरल हेपेटाइटिस को। इन्वेस्टिगेशन आपको बताई हुई है कि हम CBC करते हैं, LFT करते हैं, वायरल सीरोलॉजिकल मार्कर करते हैं। प्रोग्नोसिस वायरल ए की बड़ी अच्छी होती है। एक यंग गर्ल थी, उसको लेकर आए हैं, फीवर, एनोरेक्सिया, अपर एब्डोमिनल का डिस्कम्फर्ट, 3 दिनों से अपॉन एग्जामिनेशन कोई डेफिनेटिव जॉन्डिस नहीं था लेकिन टेंडरनेस थी। लैब्स में उसकी CBC बिलिरुबिन 1.9 और SGPT 2500 था, अगेन हेपेटाइटिस ए है। ठीक है, नेम 1 स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ईच ऑफ द 4 स्क्रीनिंग टेस्ट। हम लोग जो है क्या करते हैं, वायरल सीरोलॉजीज करते हैं मेरा ख्याल है। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ और आता है जो मुझे नहीं आता, या आप लोगों ने खुद देखना है। हाउ विल यू ट्रीट हर सपोर्टिव मैनेजमेंट। एक मेडिकल स्टूडेंट जो है उसको निडल पिक इंजरी हुई थी ब्लड लेने से पहले। ब्लड से जो मोस्टली ट्रांसमिट होता है ना वो हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, और उसको सिरोसिस था पहले से। अर्लियर पेशेंट जो है उसको फुल कोर्स इंटरफेरॉन फॉर हेपेटाइटिस सी दिया हुआ था एंड वॉज वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी। अच्छा, व्हाट इज़ द रिस्क टू द स्टूडेंट, हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट। इतने अजीब से क्वेश्चन आए हैं। रिस्क तो है, ट्रांसमिशन तो हो सकती है, और मैनेज तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसकी वैक्सीनेशन कर देंगे, ऐसे करके मैनेज करेंगे। एक 40-year-old डेंटिस्ट है, वो आ रहा है, उसकी 5 months की हिस्ट्री वेट लॉस की। देखो 5 months की हिस्ट्री है ना, इसका मतलब है ये एक्यूट तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली इसको जॉन्डिस भी हुआ, ब्लड रिपोर्ट में LT रेज था, LP थोड़ा सा रेज था, बिलिरुबिन भी रेज था, एल्ब्यूमिन इतने लेवल थे। ठीक है, थोड़ा सा एल्ब्यूमिन कम बन रहा था, अल्फा फीटोप्रोटीन 4 था, सीरम फेरेटिन 150 था और HbS पॉजिटिव थी और E भी पॉजिटिव थी। इसका मतलब है इन्फेक्शन अभी एक्यूट भी है और रेप्लिकेट भी कर रहा है। तो ये हेपेटाइटिस बी है ना, उन्होंने खुद ही बता दिया। 3 टेस्ट जो आप परफॉर्म करेंगे, तीनों टेस्ट CBC LFT करा लो, बल्कि LFT तो उन्होंने पहले से की हुई है। हम लोग इसकी anti-HBe एंटीजन देखेंगे, anti-HB कोर एंटीजन और एंटी सरफेस एंटीजन देखेंगे। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट एक्यूट में बेड रेस्ट है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक क्राइटेरिया में जाएगा तो फिर हमने कहा कि हम लोग इसको क्या दे रहे होते हैं, 3 चीज़ें दे रहे होते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड एंटी रिट्रोवायरल एजेंट जिसमें लेमिब्यूडीन वगैरह। उसके बाद नंबर 2 हमने कहा कि हम इसको पेगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा देते हैं, और नंबर 3 हमने कहा था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो बात आ जाती है इसकी। नाउ पायोजेनिक लिवर एब्सेस है जो मैंने आपको बताया, वो बड़ी आसान सी है, वो मैं वीडियो ऐड कर देती हूँ अभी, और बाकी फिर हम नॉन अल्कोहलिक से कल पढ़ेंगे। सो इसमें बेटे 1-2 चीज़ों की वेरिएशन हो सकती है। केस मैं बिल्कुल पढ़े बगैर ये यहाँ पे आपके साथ ही रीड कर रही होती हूँ, तो बताने का मकसद ये है कि केसेस इस तरह से आते हैं, ज़ाहिर हो सकता है कुछ चीज़ों का आंसर एट द स्पॉट मुझे नहीं आता हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि बुक से देख के इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ जी कैसे है क्या है। ठीक है, और बाकी इसमें से कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। थैंक यू।